मिथिलेश ठाकुर अगर बोलता है कि कैश रिकवरी नहीं हुआ, माने बहादुरी दिखाता है कि हम ऐसा जगह चोरा के गाड़ दिए कि नहीं धराया। भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने दीजिए, सब हम लोग ऑपरेशन करके सर्जरी करके सब रुपया हम लोग निकाल लेंगे। जो जल मीनार बना हुआ है उसको देखिए, किसी जल मीनार में अगर इतना भी पानी होगा ना हमें जितना है, तो वो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे कि यह मंत्री निकम्मा है, यूजलेस है, नालायक है। यह मंत्री को जरूर जवाब देना चाहिए। और अगल बगल के किसी पब्लिक से आप पूछ लीजिए, अगर एक पब्लिक बोल देगा ये जो 23 करोड़ रुपया का यहाँ पर रिपेयरिंग कराया मिथिलेश ठाकुर, ये जायज़ है, हम अभी भी कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर को हम रोजाना इस बात का दम भरते सुनते हैं कि गढ़वा जो है आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा विकसित है। क्या इस बात से आप सहमत नहीं हैं? उस सड़क पर 23 करोड़ रुपया का रिपेयरिंग के नाम पर मिथिलेश ठाकुर पैसा निकाल के खा गया। चिनिया जाइए, चिनिया से रनपुरा जाइए, रनपुरा से खुथवा मोड़ में जाइए और किसी गांव के किसी पब्लिक से आप पूछिए ये सड़क रिपेयरिंग के पहले अच्छा था या रिपेयरिंग के बाद। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। हम सभी जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनावों के बिगुल बज चुके हैं। आगामी 13 और 20 नवंबर को झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। ऐसे में आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रह चुके सत्येंद्र नाथ तिवारी जी मौजूद हैं। हम सभी जानते हैं कि गढ़वा की जनता के दिलों में ये किस प्रकार से राज करते आए हैं। ऐसे में सर, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। आपका भी स्वागत करते हैं। तो चुनावी चर्चाओं की शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? किस किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, प्रमुख समस्या यहाँ पर बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी से फिर पलायन होता है। 5 साल ये सरकार रहा, रोजगार के क्षेत्र में इनका 0% उपलब्धि रहा। 5 साल तक ये कानून बनाते रहे, नियुक्ति नियमावली नहीं बना पाए, स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर पाए। ये बात मैं प्रमुख रूप से इसलिए कह रहा हूँ, हम लोगों ने जो एक नियम बना करके दिया था, भारतीय जनता पार्टी का मैं उन दोनों विधायक था, और वो जो प्रारूप कमेटी बना था अमर बावरी जी के नेतृत्व में, उसमें मैं मेंबर भी था। हमने कई राज्य का दौरा करके और एक यहाँ पर नियमावली, नियुक्ति नियमावली बना करके दिया था, और उसमें 10 वर्ष के लिए 100% 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के लोगों के लिए सिर्फ झारखंडियों का बहाली होगा, झारखंडियों का नियुक्ति होगा। हम लोगों ने ये नियम कानून बना करके देने का काम किया था। उसके आलोक में बहुत सारी नियुक्तियां भी झारखंड में हुई, लेकिन जैसे ही हेमंत जी सरकार में आए, हेमंत की सरकार बनी, इन्होंने एक सिरे से उस कानून को ख़त्म कर दिया। कहा कि हम उससे बेहतर कानून लाएंगे। क्या बेहतर कानून लाया? ये 5 साल बीत गया, ये कानून बना ही नहीं पाया, परिभाषित नहीं कर पाया। कभी 60-40 को लेकर के विवाद हुआ, और आप तो मैडम हमसे ज़्यादा आपको आइडिया है पूरे राज्य का। अभी आप देखते होंगे कि गांव गरीब किसान के लोग बैल बकरी बच्छा बेच करके किताब खरीद के पढ़ते हैं। परीक्षा उनका सेंटर बोकारो होता है, बेचारे बोकारो परीक्षा दे के जाते हैं। अच्छा परीक्षा हुआ, बाहर मुस्कुराते हुए निकलते हैं। आधा घंटा में पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। मानिए उन पर कुठाराघात हुआ, वो बेचारा उसका दहल जाता है कि अब अगला बार हम कहाँ से 25,000 रुपया अरेंजमेंट करेंगे कि हम अगला बार फिर परीक्षा में अपियर हो पाएंगे। तो ये सरकार को आप क्वेश्चन लीक सरकार कह सकते हैं। इस सरकार में एक भी इन्होंने कमिटमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इन्होंने जो चुनाव के समय में वादा किया, और उसी बात को हम भी क्यों दोहराएं कि BA पास को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, MA को 7, वो सब कोई विषय नहीं है। हम कह सकते हैं कि इन्होंने विकास, इन्होंने खास करके बेरोजगार के लिए कोई काम नहीं किया।
गढ़वा की बात हो रही है, गढ़वा विधानसभा की बात हो रही है। ऐसे में सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का कहना है कि गढ़वा में विकास नहीं हुआ है, ना ही झारखंड में विकास हुआ है। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर को हम रोजाना इस बात का दम भरते सुनते हैं कि गढ़वा जो है आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा विकसित है। क्या इस बात से आप सहमत नहीं हैं? 5 सालों में गढ़वा का विनाश कर दिया यहाँ का मंत्री। ये विकास किसको कहता है? जिस सड़क को मैंने बनाया था वह सड़क चाहे पथ निर्माण विभाग से बना हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, उसका देखिए टाइम बाउंड रिपेयरिंग होता है मैडम। जिसे एक ठो अगर विद्यालय बन जाएगा 12 साल के बाद उसका व्हाइट वॉशिंग होगा। इसमें किसी को कुछ नहीं, सिस्टम बना हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलप है कि भाई कौन सड़क कब कंप्लीट हुआ, उस सॉफ्टवेयर में उसको डाल देता है, ऑटोमेटिकली उसका जब टाइम पूरेगा 7 साल उसका रिपेयरिंग का ऑब्जर्वेशन करेगा, जाएगा टीम जाएगा, उसका एस्टिमेट करेगा कितना रुपया में रिपेयरिंग होगा, इसके बाद उसका रिपेयरिंग होता है। उस रिपेयरिंग को ही विकास कहता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा मैडम, आप जा पाएंगे कि नहीं हमको पता नहीं है। चिनिया से लेकर रनपुरा होते हुए खुथवा मोड़ तक 1 अरब 100 करोड़ रुपया के लागत से एक हम सड़क बनाए थे। सड़क बने हुए 6 साल हो गया, उसका टाइम बाउंड में रिपेयरिंग का टाइम आ गया अनडाउटली। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 साल में रिपेयर कर ही देना है। उस सड़क पर 23 करोड़ रुपया का रिपेयरिंग के नाम पर मिथिलेश ठाकुर पैसा निकाल के खा गया, हमसे नहीं। आप वहाँ गांव वाले से जाके पूछिए, ये रिपेयरिंग के पहले सड़क अच्छा था या रिपेयरिंग के बाद अच्छा हुआ? मैं जा कर के वहाँ पर उस ठेकेदार का काम भी बंद कराया। मैंने सरकार को पत्र भी लिखा कि भाई 1 अरब रुपया का सड़क जिसमें कहीं एक छोटा सा भी 5 mm का भी कोई गड्ढा डेवलप नहीं हुआ, उस सड़क पर एक बिहार के ठेकेदार को ला करके, इसका भाई भी ठेकेदार है, भाई का पार्टनरशिप ही करके 23 करोड़ रुपया का इन्होंने रिपेयरिंग करने का काम किया। गांव वाले रोक दिए कि भाई हमारा सड़क खराब नहीं है, आप क्यों रिपेयरिंग करना चाहते हो? तो इसी को विकास कहता है। आपसे मेरा विनती है, आप चिनिया जाइए, चिनिया से रनपुरा जाइए, रनपुरा से खुथवा मोड़ में जाइए और किसी गांव के किसी पब्लिक से आप पूछिए ये सड़क रिपेयरिंग के पहले अच्छा था या रिपेयरिंग के बाद। लोग कहेंगे इस सड़क के रिपेयरिंग का कोई औचित्य ही नहीं था। मिथिलेश ठाकुर का प्राथमिकता है रुपया खाना, रुपया कमाना। आज तक मैंने अपने जीवन में एक सिनेमा देखा था, उसमें अमरीश पुरी एक मुख्यमंत्री था और अनिल कपूर आप ही के टाइप के नायक पत्रकार थे बेचारे। उन्होंने अच्छा सवाल किया, लास्ट में चुनौती दे दिया अमरीश पुरी कि 1 दिन का मुख्यमंत्री बनो। हम कह सकते हैं कि अमरीश पुरी भी ऊपर से जब देखता होगा मिथिलेश ठाकुर को शर्माता होगा। वो तो फिल्मी दुनिया में एक करप्ट मंत्री नेता का रोल किया, लेकिन उससे बड़ा करप्ट रियल लाइफ में है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप जा कर के इनका विकास अगर देखना है तो चिनिया रनपुरा खुथवा मोड़ का रोड देख लीजिए और अगल बगल के किसी पब्लिक से आप पूछ लीजिए। अगर एक पब्लिक बोल देगा ये जो 23 करोड़ रुपया का यहाँ पर रिपेयरिंग कराया मिथिलेश ठाकुर ये जायज़ है, हम अभी भी कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। मेरा विनती है आप उस सड़क को जाकर के देख के आइए, फिर आप समझ जाएंगे कि ये रुपया कमाने के लिए ही काम करता है। तो काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप मंत्री जी पर। अगला प्रश्न मेरा मंत्री जी से ही जुड़ा हुआ है। ओपोजिशन में हम सभी जान रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर ही खड़े होने वाले हैं, उनसे किस तरह से कम्पीट करने की तैयारी है और 2019 में जो भी त्रुटियां रह गई, जो कमियां रह गई, उन्हें किस तरह से ओवरकम करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आप जानिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का लिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन बनेगा हमें पता नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राम श्याम मोहन सोहन कोई भी प्रत्याशी होगा, भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप मिनिमम 1 लाख वोट से गढ़वा विधानसभा में चुनाव जीतेगा। और यहाँ का वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आने वाला है
कि भाई कोई सिटिंग मंत्री, वर्तमान मंत्री, हमको तो लगता है कि 4 अंक में भी इनको वोट मिलेगा कि नहीं, डाउट है। 4 अंक में वोट मिलने के लिए भी 1000 वोट चाहिए, 999 नहीं देंगे। कोई इनके साथ आज रहा नहीं। ये विकास क्या कहता है कि भाई 5000 करोड़ रुपया का हम जल जीवन मिशन, जो महत्वाकांक्षी योजना था, जो लाइफलाइन ऑफ द गरीब था, वह पानी मोदी जी गरीब को पिलाना चाहते, जो इक्विवेलेंट टू मिनरल वाटर है। अब योजना का लागत आकार आप अगर देखेंगे पूरे भारत में, उससे बड़ा कोई एक योजना में मोदी जी ने पैसा नहीं दिया। उस योजना पर खर्चा किया मोदी जी ने 3.6 लाख हजार करोड़। और उस योजना का हासिल आप देखिए झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। झारखंड और पश्चिम बंगाल सबसे पिछले पैदान पर है। ये मंत्री है पानी का, इससे पूछिए कि तुम बताओ मंत्री कि भाई झारखंड और पश्चिम बंगाल पूरे देश में सबसे नीचे क्यों है। हम तो इसीलिए इसको कई अवसर पर कहते हैं कि यह मंत्री निकम्मा है, यूजलेस है, नालायक है। यह मंत्री को जरूर जवाब देना चाहिए। और मैडम आपको पता तो जो होगा ही, हमको लगता है मोदी जी ने इतना बड़ा जल जीवन मिशन जो स्कीम चलाया, उस स्कीम का क्या था अभिप्राय कि हर गरीब के घर तक हम नल से जल पहुंचाएंगे, और दैट पानी इज इक्विवेलेंट टू मिनरल वाटर। गरीब भी उसको पिएगा, उससे भात दाल के अधहन चढ़ाएगा। क्योंकि मोदी जी ने पूरे कई देशों का सर्वे करके तब जल जीवन मिशन को इन्होंने लॉन्च किया था। मोदी जी ने पाया था कि दुनिया के जिन देशों में लोग स्वच्छ पानी पीते हैं, उन देशों में भारत के तुलना में 80% कम लोग बीमार होते हैं। इसीलिए मोदी जी ने इतना बड़ा योजना यहाँ पर लाकर चलाने का काम किया। और उस योजना से 5000 करोड़ रुपया मिथिलेश ठाकुर गमन किया है। अभी आपने सुना होगा कि उसके 25 ठिकानों पर छापा पड़ा, और वो बड़ी खुश है। मिथिलेश ठाकुर खुश नहीं है, खुश दिखाता है, नौटंकी करता है। जब हमारा घर से पैसा नहीं पकड़ा हुआ, पैसा पकड़ाता है बहादुर की। ज़मीन पकड़ा गया, इन्वेस्टमेंट पकड़ा गया, 3400 करोड़ रुपया का फैक्ट्री बनाया है बिहार में, पाइप बनाने का फैक्ट्री। जल जीवन मिशन में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन पाइप टोटल उसका फैक्ट्री से बना करके वो अपना ही खरीद लिया। बेचने वाला बपई है, खरीदने वाला बेटा है। क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। 40% पैसा भी खर्चा कर दिया पाइप परचेजिंग के नाम पर। अब जहाँ तहाँ देखेंगे पाइप बहुत सारा स्टॉक है, लेकिन धरातल पर कहीं कोई काम नहीं हुआ है। जी, तो डंके की चोट पर जीत की हुंकार भर रहे हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। सर, अगला प्रश्न मेरा जल जीवन मिशन की अनियमितता को लेकर ही है। मिथिलेश ठाकुर का ये बयान आया था जिस वक्त उनके करीबियों के घर रेड पड़ी थी, उस वक्त उनका ये बयान आया था कि भाजपा ने उन्हें प्रलोभन दिया कि भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद उनके करीबियों के घर ईडी की रेड पड़ी। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि आप भाजपा के लिए द्वितीय ऑप्शन हो सकते हैं? क्या कितनी सच्चाई है स्टेटमेंट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना ऐसे कोई इजी प्रोसेस नहीं है। उसमें स्क्रीनिंग कमेटी बना हुआ है, ज्वाइनिंग कमेटी बना हुआ है। उस स्क्रीनिंग कमेटी में आप अप्लाई करिएगा। आपके आचरण को, आपके लोकप्रियता को, लोगों के प्रति आपका क्या सोच है, उसको देख करके तब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती है। अब मिथिलेश ठाकुर को हमको लगता है कि किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी कभी ज्वाइन नहीं कराएगा, क्योंकि करप्ट नहीं है। हम आपको बोले ना कि एक दिन का वो अनिल कपूर जी आप ही के टाइप के पत्रकार थे, मुख्यमंत्री बने थे, और उन दिनों नेता के भूमिका में अमरीश पुरी था। ये अमरीश पुरी का बपई है। बपई मैंने आप जानते होंगे कि नहीं पता है, बाप को हम लोग बपई बोलते हैं। ये वही बपई है, ये भ्रष्टम आदमी है। इसलिए इसके बारे में जल जीवन मिशन छोड़िए। अभी आप जाटा गांव गए हैं आप लोग? जी नहीं। आप लोग के साथ यहाँ पर जो भी लोकल लोग आपको असिस्ट कर रहे हैं, ये बगल में 2 किलोमीटर बगल में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर के आधा किलोमीटर बगल में आप जाटा गांव में अवश्य जाइए। वहाँ पर 14 ठो जल मीनार बना हुआ है। एक जल मीनार का लागत 15 लाख है। काम पूरा हुआ नहीं, ठेकेदार फाइनल पेमेंट लेके भाग गया। क्यों भाग गया? भाई मिथिलेश ठाकुर का राज है, कृपा पात्र है मिथिलेश ठाकुर जी उन लोगों के लिए। आधा पैसा तुम खुदे रख लिया,
आज जा कर के पहले आप ऐसे करिए मैडम, आप जो जल मीनार बना हुआ है उसको देखिए। किसी जल मीनार में अगर इतना भी पानी होगा ना हमें जितना है, तो वो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। इतना बड़ा लूट है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने दीजिए, सब हम लोग ऑपरेशन करके, सर्जरी करके सब रुपया हम लोग निकाल लेंगे। ये कहते हैं जो ईडी छापा मारा तो हमारा घर एको झोला रुपया पकड़ाया जी, कैश रिकवरी नहीं हुई है। अरे कैश रिकवरी कौन? आप देखिए मैडम, जो आदमी करप्ट होता है वो बचने का भी बहुत सारा उपाय लगाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वह छापा मारने के पहले बहुत सारा प्रिलिमिनरी होमवर्क करता है। बिना एविडेंस के छापा नहीं मारता है। ऐसा नहीं है कि छापा मार देगा और बाद में कहेगा कि प्रूफ मिला कि नहीं मिला, तो एक आदमी उस पर मानहानि का केस कर देगा। मिथिलेश ठाकुर अगर बोलता है कि कैश रिकवरी नहीं हुआ, माने बहादुरी दिखाता है कि हम ऐसा जगह चोरा के गाड़ दिए कि नहीं धराया, तो फिर जाकर के हाई कोर्ट में क्यों नहीं ईडी पर केस करता है किसका मानहानि हो गया? अरे इतना एविडेंस है मैडम, और रात भर उसको नींद आता है कि पता नहीं है हमको। एकदम चिंतित है बेचारा। हम तो कहेंगे भगवान उसको भला रखे, स्वच्छ रखे, स्वस्थ रखे, ताकि ईडी को सहयोग कर सके। ये हर हाल में जेल जाएगा, और वो तो खुदे कह रहा है कि मैं जेल जाके मरबे करूंगा। तो मुँह भाई क्या करेगा? पाप किया है तो तू ही ना फल भोगेगा। अब तो इतने कह सकते हैं। जी, गढ़वा की राजनीति में एक और सक्रिय नाम हमने सुना है, जो कि है गिरिनाथ सिंह का। 2019 में ऐसी चर्चाएं थीं कि वो भाजपा में शामिल होते हुए भी अंदरूनी रूप से मिथिलेश ठाकुर को और अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और उनकी क्या भूमिका देखते हैं आप विधानसभा के चुनावों में? देखिए, वो तो हम कह सकते हैं कि मिथिलेश ठाकुर के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो मिथिलेश ठाकुर पार्ट 2 हैं। 4 साल 6 महीना तक भारतीय जनता पार्टी में वो बने रहे, और 4 साल 6 महीना मिथिलेश ठाकुर मुख्यमंत्री रहे। 4 साल 6 महीना में उन्होंने कभी भी मिथिलेश ठाकुर के अगेंस्ट में कोई बयान नहीं दिया। आप सोचते होंगे जब बयान क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं बयान दिया कि मिथिलेश ठाकुर जितना रुपया चुराता है उसमें कुछ एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन गिरिनाथ सिंह को भी देता था। 4.5 साल तक दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा। दल पार्टी को छोड़िए, लेकिन राजा हैं बेचारे, राजा के बारे में ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। राजा मैंने आप समझिए सकते हैं। एक और राजा के सुनिएगा जी कितना ज़मीन है, तो 484 गांव है, एकड़ नहीं। 484 गांव अगर एक संसिए यहाँ ले रांची जाइएगा ना, तो वहीं खूंटी पार हो जाइएगा, तब 484 को गांव पूरेगा। उतना ही सबके गांव है। छोड़िए, उस पर विषय नहीं है। गिरिनाथ सिंह आज की राजनीति में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, क्योंकि आम लोगों को पता है कि पिछले चुनाव में ये 7 करोड़ रुपया मिथिलेश ठाकुर से लेकर के भाजपा में रहते हुए इन्होंने अपने सभी कार्यकर्ता को जेएमएम के हाथों बेचने का काम किया था। और अभी भी WWF तो आप जानते होंगे, पटका पटकी पहलवान करते हैं, नूरा कुश्ती उसको कहते हैं। आज भी मिथिलेश ठाकुर और गिरिनाथ सिंह नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। दोनों में काफ़ी सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन दोनों का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो करप्ट लोगों का, बेईमान लोगों का हम स्क्रूटनी करते हैं, जांच करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, उनसे रिकवरी भी करते हैं। अब गिरिनाथ सिंह के तो मैडम कलाकारी को अगर कहिएगा तो बता देंगे तो आप भी मैंने हतप्रभ रह जाएंगी। एक बिल्डिंग को दिखा करके गिरिनाथ सिंह जैक से और यूनिवर्सिटी से भी जो सरकार के तरफ से ऐड मिलता है, वो 2 जगह से ये लाभ लेते रहा ये व्यक्ति। यहीं पर कल्याणपुर में एक विद्यालय बनाया और जैक को झारखंड एकेडमिक काउंसिल को लाया
अब जैक का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मानक है, आप उस मानक को अगर आप मीट करेंगे तो जैक एफिलिएशन दे देता है। जब एफिलिएशन दे देता है तो हर एक साल उनको अनुदान भी देता है। भाई चूँकि बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के ही बच्चे हैं, कल के भविष्य ही हैं। अब जैक को दिखाया बिल्डिंग, उसमें भाई जैक का जो गाइडलाइन है कि इतना लेबोरेटरी होना चाहिए, इतना रूम होना चाहिए, इतना बेंच डेस्क होना चाहिए, इतने टीचिंग स्टाफ, इतने नॉन टीचिंग स्टाफ, इतना टॉयलेट होना चाहिए, ये सब सारा जो उसका मानक है वो जैक को बिल्डिंग दिखाए और जैक से हर साल 1 करोड़ रुपया अनुदान ले रहे हैं। छोड़िए, ठीक है, लेना चाहिए था, अनुदान लेना चाहिए भाई, क्वालिफाई करते हैं लीजिए, एफिलिएशन दे दिया जैक। और वाह रे हिम्मत, उसी बिल्डिंग को यूनिवर्सिटी को जाकर के आदमी आवेदन देता है कि भाई मैं एक बिल्डिंग बना है जो आपका जो क्राइटेरिया है उसको पूरा फुलफिल करता है, आप हमको इसे डिग्री कॉलेज का एफिलिएशन दे दीजिए। और यूनिवर्सिटी आता है, बोर्ड हटा देता है इंटर कॉलेज वाला, और उसमें डिग्री कॉलेज का बोर्ड टांग देता है। और यूनिवर्सिटी भी जांच करने आया और उसको डिग्री कॉलेज का भी एफिलिएशन दे दिया। 16 साल तक गिरनाथ सिंह जैक से भी और यूनिवर्सिटी से भी अनुदान लेते रहे, एक बिल्डिंग को दिखाकर। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया, एक कमेटी बनी, उस कमेटी का मैं भी सदस्य बना, रघुवर जी ने मुझे उसका सदस्य बनाया। मैंने प्राइमा फेसी देखा कि करीब 16 करोड़ रुपया अवैध निकासी गिरनाथ सिंह किया था। मिथिलेश ठाकुर को सपोर्ट करने के पीछे एक ये भी सौदा तय हुआ था कि भाई हमारी सरकार बनेगी, 16 करोड़ के रिकवरी को हम 2 करोड़ पर ले आएंगे। और आम चर्चा है कि मिथिलेश ठाकुर ने गिरनाथ सिंह को सहयोग किया, 16 करोड़ के रिकवरी को 2 करोड़ पर ले आया। तो आप ऐसे सहज आकलन कर सकते हैं कि मिथिलेश ठाकुर गिरनाथ सिंह अलग हो नहीं सकते हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है दोनों को। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी कौन होगा अभी भी हमको पता नहीं है, जो भी प्रत्याशी होगा फूल छाप दोनों को धूल चटाने का काम करेगा। तो गढ़वा विधानसभा की बात हो ही रही है, ऐसे में हम गढ़वा के वोटर्स को कैसे भूल सकते हैं। केवल गढ़वा विधानसभा की अगर बात करें तो करीबन 4.5 लाख महिलाएं जो हैं यहाँ की वोटर हैं। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं अगर आप भाजपा के प्रत्याशी बनते हैं तो? तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, जब बनेंगे तो क्या करेंगे। हम बनेंगे नहीं बनेंगे विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में निश्चित बनेगी और महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। आपने नरेंद्र भाई मोदी को देखा होगा, 29 में उन्होंने 33% सीट लोकसभा हो या विधानसभा हो मैंडेटरी कर दिया कि सभी पार्टियों को 33% महिलाओं को आपको टिकट देना ही होगा। इसलिए इसकी प्रतिबद्धता को तो आप इससे समझ सकते हैं। यहीं पर रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, 1 रुपया में 50 लाख रुपया के ज़मीन का रजिस्ट्री होता था, महिलाएं मालकिन बनती थी। आज देखिए लगातार यहाँ पर डाइवोर्स का बहुत सारा मामला सामने आता है। इसलिए आता है कि महिला का सम्मान लोग नहीं करते हैं। महिला गृहिणी लक्ष्मी देवी सरस्वती के रूप में होती हैं। रघुवर जी ने इसीलिए 1 रुपया में महिलाओं को मालकिन बनने का ऑफर दिया था। ओनली 1 रुपया दीजिए, 50 लाख की आप रजिस्ट्री करा लीजिए। और ये सरकार बनते ही उस 1 रुपया के में 50 लाख के ज़मीन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का कानून को खारिज कर दिया। इसलिए महिला के प्रति उदासीनता है इस सरकार को। आम महिला भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। ऐसे में मैया सम्मान के लिए क्या राय रख रहे हैं आप? मैया सम्मान योजना हमको तो लगता है कि ये वोट के लिए है। वैसे तो अगर आप तब ये भी जानते होंगे कि मिथिलेश ठाकुर बेसी एड़ी उचका के भाषण दिया था कि हमारा सरकार बनेगा, 2000 महीना हर महिला के चूल्हा खर्च के नाम पर दे देंगे। 2000वां नहीं दिया। अब लास्ट में 2 महीना बचल है, 3 महीना बचल था तो एगो योजना लाया 1000 महीना मैया के सम्मान योजना। 2000वां फुई हो गया। 2000 जो वादा किया था उसका क्या हुआ? खत्म हो गया। 1000 रुपया कब से देना शुरू कर रहा है? जब 2 महीना बाद चुनाव उसको दिख रहा था। तो चुनावी एजेंडा है ये 100%। एक नाई जो है सैलून है, सिनेमा हम बड़ी देखते हैं मैडम। देखिए कि
लोगों को कैसे फंसाया जाता है। देखा कि 50 आदमी दाढ़ी बनवाने आ गए, बस एक होके आता था, एक करके इसे दाढ़ी बना के इधर ढकोल देता था। अब एक करके दाढ़ी बनवा के साला घर के रहा ना घाट के, कहाँ जाएगा अब आश्रम है कि एक बार करके बनाओ, ससुरारी जाना है, रुकिए ना, आइए भीड़ खाली है भाई, हाँ भाई खाली है, एक बार बना के बिक दिया। आज आप देखिएगा अबुआ आवास योजना का यहाँ क्या हश्र हुआ। अधिकतम जिसको पैसा मिला 80,000। अरे यार, जब सरकार के पास पैसा नहीं है, आज अबुआ आवास का आपको इतना बुरा हाल है। गांव में आप चले जाइए, एक अबुआ आवास पूरा नहीं हुआ। चुनावी एजेंडा बन के रह गया अबुआ आवास। अबुआ आवास ही नहीं मैडम, आप जानते होंगे धरातली के, आप गांव में आप जाइए, कहा है हेमंत सोरेन जी हम भी गरीब को राशन देना चाहते हैं। अच्छा है, 2 ग्रीन कार्ड बना दिया, 1 साल पहले बना दिया, धन्यवाद तुमको बना दिया, 2 गरीब को राशन देना ही चाहिए। उस समय इसलिए ग्रीन कार्ड जोर शोर से बनाया कि इसको लगता था कि उस समय सरकार गिर जाएगा। उस समय सरकार गिरने का उसको संशय था। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। हम लोग चुने हुए सरकार को अपदस्थ करके, चुनाव करा करके, हम लोग तिकड़मबाजी वाला पार्टी नहीं है। अब ग्रीन कार्ड बना दिया राशन देने के लिए, 1 महीना राशन दिया, सरकार गिरवे नहीं किया, तभी कहाँ से राशन देगा। 10 महीना राशन नहीं दिया ग्रीन कार्ड वाला को। फिर जब चुनाव आया, फिर अभी 1 महीना के राशन दे दिया। ये चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं, ये बचने वाले नहीं हैं। आम लोग समझ गए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये से कभी राज्य का भला नहीं हो सकता है। चलिए, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि गढ़वा विधानसभा के लिए भाजपा से क्या सत्येंद्र नाथ तिवारी प्रत्याशी बन रहे हैं, क्योंकि संभावित प्रत्याशी के तौर पर आपको संबोधन दिया ही जा रहा है। हमें कुछ पता नहीं है, हम आपको क्या बोले। भारतीय जनता पार्टी गढ़वा विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, फूल छाप चुनाव लड़ेगा। फूल छाप को सत्येंद्र तिवारी तन मन और धन अला कहे ना मैडम, कचदह पेंशन मिलता है 90,000 महीना, कम नहीं है 90,000 पेंशन। और 90,000 पेंशन इसीलिए मिलता है कि विधायक बन गए। 90,000 पेंशन वो मतलब कुछ लगा के फूल छाप को हम लोग यहाँ अत्यधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। कौन प्रत्याशी होगा ये कोई महत्व नहीं है इसका, फूल छाप प्रत्याशी होगा। फूल छाप यहाँ से 1 लाख मतों से चुनाव जीतेगा। हमने बात की सत्येंद्र नाथ तिवारी जी से, काफी रोचक व्यक्तित्व के आदमी हैं, काफी सारी चर्चाएं हुई, चुनाव से जुड़ी चर्चाएं हुई, मंत्री मिथिलेश ठाकुर को लेकर भी कई सारी चर्चाएं हुई। ऐसे में ये तो देखने वाली बात होगी कि गढ़वा विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी सचमुच प्रत्याशी बनेंगे या नहीं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।